बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली केयर एक शौक़ एक तजर्बा। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आप लोगों ने जानवर रखे हुए हैं तो अब आप मुर्गियों जो अंडे दे रही हैं उन अंडों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं बाद में उनको इंक्यूबेट करने के लिए या मुर्गी के नीचे बैठाने के लिए। इसके अलावा आप उन अंडों को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो अंडे हैं वो फर्टिलाइज़ हैं या नहीं हैं। और जब आप मुर्गी के नीचे अंडे बैठाएँ, मुर्गी को अंडों पे बैठाएँ तो आपको जो है कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिन पर अमल करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ले सकें। सबसे पहले बात करें कि जो जानवर हैं उनके आप अंडों को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जानवरों के जो अंडे हैं उनको सिर्फ दो ही चीज़ों से ख़तरा होता है। एक, अगर इनको बहुत कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी सूरत में लग जाए तो जो आपके अंडे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। जैसे अगर गर्मियों के अंदर आपने किसी ऐसी जगह पे अंडे रखे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो अंडे जो उनसे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंडे जो हैं वो जानवरों के दाने के अंदर रखते हैं और दाना किसी ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, तो आपको पता है कि जनास की अपनी जो सी है वो हीट होती है और उस हीट की वजह से भी जो बच्चा है वो अंडों के अंदर जो सा वो बनना शुरू हो जाता है और फिर उसको प्रॉपर चूँकि टेम्परेचर नहीं मिल पाता तो ऐसा अंडा भी बेकार हो जाता है। इसके अलावा बरसात के मौसम में जब जानवर के जो अंडे हैं वो किसी ऐसी जगह पे पड़े रहें जो गीली है, जो नमी वाली जगह है, तो ऐसे जो अंडे हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रिज के अंदर रखते हैं अंडे तो उस सूरत में अंडे जो हैं वो ख़राब नहीं होते, लेकिन फ्रीज़र के अंदर अंडा रखने की सूरत में जो अंडे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँ कि आप अंडों को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये फर्टिलाइज़ है या नहीं। मतलब अगर तो आपने जानवर को देखा है कि वो मुर्गी को क्रॉस कर रहा है या ये जानवर का दूसरा या तीसरा क्लच है तो उस केस के अंदर जो सा है मोस्टली आपके जो अंडे हैं वो फर्टिलाइज़ ही होते हैं। लेकिन अगर जानवर पहली दफ़ा अंडे दे रहा है, आपके खुडे में नया है, तो इस सूरत में आप ये करें कि आप जो मुर्गी सबसे पहला अंडा दे उसको मार्क कर लें। मार्क करने के बाद उस अंडे को जो है कुछ दिनों तक तकरीबन 6 से 7 दिन तक उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। 6 से 7 दिन के बाद आप जब उस अंडे को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपने ये देखना है कि उसकी जो जर्दी है उसके साथ सफ़ेद रेशेदार जो पोल है वो मौजूद है या नहीं। असल में जो बच्चा है वो उसी जर्दी से ही अपनी जो सी है इब्तदाई खुराक लेता है जब तक वो अंडे के बीच में होता है। तो जो पोल बनता है या वो सफ़ेद सारा जो रेशा बनता है वो बेसिकली जानवर की ग्रोथ को जो सा है वो सिम्बलाइज़ करता है। अगर वो सफ़ेद सा रेशा मौजूद है या वो सफ़ेद सा लच्छा जो सा वो मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि जो अंडा है वो फर्टिलाइज़ है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि आप लोगों ने ये कैसे चेक करना है, आप लोगों ने अब मुर्गी को कैसे जो सा है बैठाना है और उसके लिए क्या एहतियाती हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको 100% मेक श्योर होना चाहिए कि जो आप यूज़ कर रहे हैं एग वो किसी भी तरह से क्रैक ना हो। अगर एग क्रैक होगा तो उस सूरत के अंदर जो सा है वो एग अपनी हीट को रिटेन नहीं रख पाएगा, उसके अंदर बच्चा बनने का अमल शुरू भी होगा लेकिन वो बच्चा जो सा है वो कम्प्लीटली नहीं बन पाएगा, हीट डिसिपेट होती रहेगी। और इसके अलावा अगर वो अंडा मुर्गी के नीचे पड़ा है तो अक्सर हालतों के अंदर जो मुर्गी है वो अंडे को खोल देगी और उसे पी जाएगी। तो एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका अंडा है उसका सबसे पहले जो है आप उसे चेक करें कि वो अंडे जो से फर्टिलाइज़ है या नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने उन अंडों को प्रॉपर प्रिजर्व किया हो। तीसरी बात ये कि उन अंडों में किसी भी तरह का कोई क्रैक ना हो। क्रैक आमतौर पर इसलिए आते हैं क्योंकि जो जानवर हैं ये जब अंडे देते हैं तो एक तकरीबन खड़ी हालत में अंडा देते हैं, तो जो अंडा है जब वो ज़मीन से टकराता है तो उस वक्त उसका शेल बहुत ही नरम होता है और अगर नीचे कोई सॉलिड चीज़ है या आपका जो फर्श है उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो कुछ ना काम कर सके तो अंडे जो हैं वो उनमें क्रैक पड़ जाते हैं। वो क्रैक बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन जब आपने गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि जो सा है यह छोटा सा एक क्रैक है जिसकी वजह से जो सा है वो चूज़ा नहीं बन सकता। अब बात करूँ कि आपने मुर्गी को अंडों के ऊपर जो सा है वो बैठाना किस तरह से है, तो याद रखें कि मोस्टली जो मुर्गियां हैं वो उधर ही उसी खुडे के अंदर बैठती हैं और उसी जगह पे ही बैठती हैं जहाँ पे वो अंडे दे रही होती हैं।
तो मुर्गियों को जो सा है वो मूव करना तकरीबन मुश्किल होता है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप मुर्गी को उसी जगह के ऊपर जो सा वो बैठा दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर मुर्गी की पोजीशन वहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इस सूरत के अंदर भी खुदा तो वही रहेगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप शुरू में कुछ अंडे जो फर्टिलाइज ना हों या जो फेक अंडे हैं वो मुर्गी के नीचे रखें। जब मुर्गी का पारा 2 से 3 दिन के बाद पक्का हो जाए तो उसके बाद में आप जो सा है उस मुर्गी को कोशिश करेंगे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। खुदा अगर वही हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो सा है मुर्गी को बैठाते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ यही है कि जहाँ पे भी आप मुर्गी को बैठाएं वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हीट डिसिपेट ना हो। एक तो मुर्गी के नीचे किसी ना किसी चीज़ का कुशन होना चाहिए, ख्वाह वो लकड़ी का बरादा हो या ख्वाह वो तूड़ी की फार्म में हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुर्गी जो हीट प्रोड्यूस करेगी, मुर्गी का जिस्म, वो हीट ज़ाया नहीं होगी, वो हीट जो सी है बंडों को प्रॉपर लगती रहेगी। अगर मुर्गी जो सी है वो फर्श के ऊपर बैठी है या मिट्टी के अंदर बैठी है तो इस सूरत में ज़्यादा चांस है कि जो सा है मुर्गी वो अपने जिस्म की जो हीट है वो ज़ाया करती रहे और जो अंडे हैं वो प्रॉपरली बन ना पाए उसमें चूज़ा। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव मेथड है वो तो यही है कि आप जानवर को किसी टब के अंदर या प्लास्टिक के जो है किसी बर्तन के अंदर जो है तूड़ी डाल के उसके ऊपर अंडे रख के तो जानवर को उसके ऊपर उठाएं। उसका आपको एक जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक तो तूड़ी की वजह से अंडों को एक कुशन मिलता है, जानवर के दबाव की वजह, जानवर के वज़न की वजह से जो है अंडे नहीं टूटते। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो आपके अंडे हैं वो मुर्गी वो एक ही जगह पे रहते हैं। अगर जानवर के बैठते उठते थोड़े बहुत हिले भी तो वो मूव करके दोबारा से सेंटर में आ जाते हैं। अगर आपने तूड़ी के ऊपर जानवर के अंडे बिठाए हैं तो जानवर अक्सर जो है अपने अंडे खींच के अपने नीचे करने की कोशिश करता है। अगर आपका जो बर्तन है वो गोल होगा या उसका पैंदा जो है वो गोल होगा तो जानवर जो है वो अंडों को खींचने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उनको जिस तरह मर्जी खींचेगा वन डे रोटेट होकर जानवर के नीचे आ जाएंगे। जानवर के नीचे कितने अंडे उठाएँ ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि जो जानवर है उसका वज़न कितना है और वो अंडों को कितने अच्छे तरीके से सींचता है। आमतौर पर एक जो मुर्गी है ये 6 से 7 अंडे जो सी हैं ये इनको आसानी से जो है वो सींच देती है, लेकिन जो बड़ी मुर्गियां हैं वो तकरीबन जो सा है वो 10 से 15 अंडे जो से उनको भी सींच सकती हैं। अगर कोई पर्सन ये बात करे कि उसने 36 अंडे रखे या 24 अंडे रखे और वो सारे के सारे मुर्गी ने निकाल दिए तो ये तकरीबन पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो जानवर के अंडों को मुसलसल हीट लगनी चाहिए और दूसरा ये कि वो हीट कॉन्स्टेंटली बरकरार भी रहनी चाहिए। जानवर का जो जिस्म होता है या बॉडी होती है वो बेसिकली हीट को प्रोड्यूस करती है और जानवर जो सा है वो अपने परों को फैला के इन्सुलेशन का काम देता है, उस एनर्जी को कंजर्व करता है ताकि वो एनर्जी जो है वो ज़ाया ना हो। तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया होता है कि जानवर के जिसम है उसके नीचे मैक्सिमम जो सा है आप 10 से 15 अंडे ही रख सकते हैं। जो सेंटर वाले अंडे होते हैं उनको ज़्यादा अच्छी हीट लगती है और वो ज़्यादा अच्छे सींचे जाते हैं। जब 6 से 7 दिन गुजर जाए तो आप कोशिश करें कि 8वें दिन या 9वें दिन जो है वो जानवरों के अंडे को जो सा है वो कैंडलिंग करके देखें ताकि आपको पता चल सके कि कितने जो अंडे हैं उनमें जान है और कितने अंडे नहीं हैं। जिन अंडों में जान ना हो, जिनमें रोशनी आसानी से आर पार हो रही हो, आपको बच्चा नज़र ना आए, उनको जानवर के नीचे से उठा लें ताकि जानवर उनके ऊपर मेहनत ना करें। और जिन अंडों के अंदर जो सा है वो जब आपको जान और नज़र आ रही है या हेल्दी वेन नज़र आ रही हैं उनको आप जो सा जानवर के बिल्कुल नीचे रखें, क्योंकि उसमें जो अंडे जानवर के जिस्म के नीचे आएंगे उन अंडों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर होगी। जो अंडे जानवर के परों के नीचे आएंगे या परों के अंदर होंगे उनकी जो ग्रोथ है वो उसके अंदर बहुत सी वेरिएशन जो सी है वो आ सकती हैं। जानवर को जो सा है कोशिश करें कि अकेला बैठाएं ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, और जानवर को जो सा है आप रोशनी वाली जगह पे भी बिठा सकते हैं और अंधेरे में भी। रोशनी वाली जगह पे बिठाने का आपको एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप बिलफर्ज किसी वजह जानवर को नहीं उठाते और जानवर को जो सा है वो प्यास लगती है या उसने खाना खाना या उसने बीट करनी है तो वो उठ के जो सा वो पानी पी लेगा, खाना खा लेगा, बीट कर लेगा। अगर आप जानवर को अंधेरे में उठाते हैं तो इस सूरत में आपको जो सा जानवर को कोशिश करेंगे डेली जो सा है जानवर को उठाएँ। उठाने के बाद जो सा है जानवर को कुछ जानवर जो से बाहर फुटे से निकलने के साथ ही बीट कर देते हैं, कुछ खाना खाते हैं, फिर उसके बाद 15-20 मिनट चलते हैं तो फिर जाके बीट करते हैं। दोनों सूरतों के अंदर जब जानवर बीट करे उसके बाद में जो सा जानवर को खुडे में दोबारा घुसाएं ताकि वो विंडो पे बैठ सकें।
जो आखिरी 2-3 दिन है उसमें कोशिश करें जानवर को आप ज़्यादा पानी पिलाएं और जानवर को लाजमी उठाएं, ताकि जानवर जो सा है वो जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ही वो ह्यूमिडिटी अपने जिस्म में ज़्यादा क्रिएट करेगा, उतना ही आसानी से जो सा है वो अन्नों को सींच सकता है। इसके अलावा जो है अगर आपने इनक्यूबेटर करना है या इसी से रिलेटेड अगर कोई और बात मेरे दिमाग में आती है तो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।